नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज डीएलएड काउंसलिंग की। डीएलएड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया, और बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे, जैसे कि डीएलएड करें कि ना करें, या डीएलएड अगर करना है तो किस प्रकार के जो विद्यालय हैं उनको चुनें, डीएलएड में कितना खर्च आता है, कितनी रैंक तक वालों को सरकारी विद्यालय मिल सकता है। यही बातें आज करेंगे। और इस वीडियो में एक बात और करेंगे कि आज कुछ विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे अध्याचन को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के, क्योंकि 27 तारीख को मीटिंग थी, तो उस पर क्या हुआ पूरी बात होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्रम से बात करेंगे, जैसे थंबनेल लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, यही निजी विद्यालयों ने एडमिशन को दिया ऑफर। तो यहाँ पर एक कॉलेज है रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, ये आप देख सकते हैं। डीएलएड बीटीसी 2024-25 काउंसलिंग में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हो वो इस विद्यालय को चुन सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलेज कोड दिया हुआ है, और एक कॉलेज कोड ये नीचे दिया हुआ है, एक कॉलेज कोड ये दिया हुआ है, एक कॉलेज कोड ये दिया हुआ है। ये रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। और 1 तारीख से आपकी जो है वो कॉलेज चॉइस, आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 1 से 20,000 रैंक तक वालों को बुलाया गया है, 30 से 2 के बीच में। और जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इस कॉलेज में आप लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। फीस भी जो चीजें आपसे बताई जाएंगी उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं लिया जाएगा। आप लोग पता कर सकते हैं जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, और जैसे निजी विद्यालयों की फीस तो लगभग 82,000 है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फीस उसके अलावा भी लेते हैं, एडमिशन के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जो भी आप बातचीत करेंगे, जो भी बात होगी, उससे 1 भी रुपए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, और आप लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी इस कॉलेज में मिलेंगी। तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर है 7752887211, दूसरा नंबर है 7307291647, और ये आपका ये एड्रेस है रजत कॉलेज, शक्ति नगर, अयोध्या रोड, निकट लेखराज मेट्रो स्टेशन, लखनऊ। और आपको पता भी होगा कि डीएलएड में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सरकारी विद्यालय नहीं लेते हैं और प्राइवेट विद्यालय लेते हैं, केवल सुविधा की वजह से। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या हुआ। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में गए थे डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह। अभी मेरी बातचीत भी हुई है, क्योंकि पिछली बार मैं भी गया था आयोग, तो मुझसे भी यही कहा गया था, अधिकारियों की तरफ बताया गया था कि 27 तारीख को अध्याचन को लेकर के एक मीटिंग होनी है, कि आखिरकार अध्याचन जो है प्राथमिक का, टीजीटी पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का क्यों नहीं आ पा रहा है। और रजत जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, ये भी गए थे, इनसे भी यही बातें की गई थी। तो ये पता करने के लिए गए थे 27 तारीख को कि आखिरकार हुआ क्या। तो जानकारी ये मिली है कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग बंद है। 2 कारण है, एक तो शीतकालीन अवकाश चल रहा है, 1 तारीख से खुलेगा, और दूसरा कारण है कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनका निधन भी हो गया है, ये भी एक कारण है। तो बंद है शिक्षा सेवा चयन आयोग। आज कहीं कुछ भी नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। आगे मीटिंग होगी तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हम बात करें अब डीएलएड करें या ना करें। डीएलएड करिए, सीधे मैं कहूंगा कि डीएलएड करिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपका ग्रेजुएशन खत्म हो, ग्रेजुएशन करने के बाद में जो भी आपको करना हो, एलएलबी करना हो, डीएलएड करना हो, बीएड करना हो, ओ लेवल करना हो, जो भी जितने भी कोर्सेज हैं सब कर लीजिए। जब इतने साल पढ़ाई करी है मैंने 15 साल, तो 2-3 साल कुछ स्पेशल जो डिग्री वो कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको पता होगा। और जो साधारण स्नातक की जो भर्तियां होती हैं, पीसीएस, आईएएस, आरओ वगैरह, यूपी ट्रिपल एस पद बहुत कम रहते हैं, मारामारी बहुत ज्यादा रहती है। तो जो भी स्पेशल डिग्रियां हैं वो आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की आंखें बाद में खुलती हैं, वो बाद में करते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे। तो अगर आपका हाल ही में आपने ग्रेजुएशन किया तो आप डीएलएड कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि समझिए कि डीएलएड के बाद में नौकरी की गारंटी है तुरंत ना। आप डीएलएड कर लीजिए, डीएलएड के साथ साथ में आप अपनी तैयारी करते रहिए विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की, आरओ, पीसीएस, जो भी आप सोचे, आपको अच्छा लगे, आप उसकी तैयारी लगातार करते रहें। उसके बाद में जब आपकी प्राइमरी वैकेंसी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगी जरूर। ये नियमित नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो सबको साफ कर देती है पूरा। 2011 में आपको पता होगा मायावती जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला था, पदों की संख्या कितनी थी? 72,000। अगर आप जोड़ लेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में 72 साल में सारे पदों को जोड़ लीजिए पीसीएस के, तो नहीं आए होंगे। 72 साल में पीसीएस के जितनी पोस्ट है जोड़ लीजिए, हर साल कितनी पोस्ट आती है, नहीं आई होगी। तो और उसमें वो भी एक लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी टेट के आधार पर वो भर्ती हुई थी। और बहुत सारे जो लोग थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, ओवर एज होने वाले थे, जिनका
नहीं निकल रहा था, लास्ट समय सबका सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया योग्य विद्यार्थी चयनित हुए थे। उसके बाद से फिर वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी नहीं आई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार आई थी, हालांकि उन्होंने छोटी छोटी भर्तियां निकाली थी, 29,000 जूनियर की 2-3 भर्तियां निकाली। जूनियर वाली भर्ती में भी बहुत सारे योग्य जो है वो चयनित हुए, मेरिट के द्वारा भर्ती हुई थी। प्राइमरी में बेसिक की भर्ती शायद एक आध छोटी आई हो तो आई हूँ, और नहीं तो वो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था। उसके बाद से फिर 2 वैकेंसी आई, 69,000 और 68,500। उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों को चयन हो गया और निकल गए सब। इसी तरीके से फिर से 6 साल हो गया है, तो वैकेंसी तो आने वाली है, नो डाउट। उसका एक कारण और है कि जो बेसिक विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्मचारी होते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में पुलिस कितनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3,10,000 पुलिस है। गूगल कर लीजिए, ये देखिए मैंने डाला उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस है, 3,10,000। 75 जिलों 33, ये सब लिखा हुआ है। इसी तरीके से लेखपाल पता प्रदेश में कितने हैं? केवल 33,000। पूरे प्रदेश को संभाले 33,000 लेखपाल। और शिक्षक कितने हैं मालूम है? सृजित पद, शिक्षकों के सृजित पद थे 7,19,000, पुलिस 3,10,000। सबसे ज्यादा पद यहीं पर हैं, और जब पद हैं तो वो खाली भी होंगे रिटायरमेंट के द्वारा। सरकार कितना कम कर लेगी? देखिए, शिक्षा का जो है मूल अधिकार जब से ये लागू हुआ, 7 से 14 वर्ष के लोगों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, तो सरकार पूरी तरीके से विद्यार्थियों को, ये जो विद्यालय वो बंद नहीं कर सकती है। ये विद्यालय खोलना ही पड़ेगा और यहाँ भर्ती करना ही पड़ेगा, और नई संविदा भर्ती भी नहीं कर सकती है। तो भर्ती तो यहाँ पर आनी है, और पद मुझे पता है, सभी को पता है। आप कहीं के भी डाटा निकाल लीजिए, हर जिले में पद रिक्त हो रहे हैं रिटायरमेंट के द्वारा। 15,000 के आसपास जो बेसिक के जो शिक्षक हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। 6 साल में लगभग 90,000 जो है वो रिटायर हो चुके हैं। सरकार भले कुछ भी कहे, तो भर्ती आएगी, 1 साल नहीं 2 साल बाद आएगी, और आप तैयारी करते रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप इसी के बारे में सोच हम प्राइमरी की टीचर ही बनेंगे, और आज वही विद्यार्थी चूक रहे हैं जो विद्यार्थी केवल प्राइमरी के भरोसे बैठे थे। भरोसे मत बैठिए, आप विभिन्न बहुत सारी भर्तियां आती रहती हैं, जैसे लेखपाल है, पीसीएस है, आरओ है, जो सिंपल ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, इन भर्तियों की तैयारी करते रहें। और जब आपका प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, पट से डालिए, सिलेक्शन ले लीजिए, खत्म। जब आप पीसीएस लेवल की तैयारी करेंगे, आरओ लेवल की तैयारी करेंगे, और सुपर टेट तो आप एक झटके में निकाल देंगे, इसकी तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है। और जो मैं बता रहा था, तो 2011 में जिनका चयन हुआ, 69,000, 68,500, सारे जितने भी बच्चे हैं सब पीछे से तैयारी कर रहे थे। तो डीलेट करें, सीरीज बताऊं बात। और प्राथमिक विद्यालय में भर्ती आएगी, आपको उत्तर मिल गया होगा। थोड़ा सा डिले भले ही हो, लेकिन भर्ती तो आएगी। कॉलेज चुनने में कुछ सावधानी बरतें विद्यार्थी। पहले पता कर लें कि जो विद्यालय है वहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ चुके हों, कि किसी तरीके से परेशान तो नहीं करते, शोषण तो नहीं करते फीस वगैरह को लेकर के। दूसरा, आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर रहते हैं, तो अपने आसपास ऐसे जिले पर लें कि जहाँ पर पढ़ाई का माहौल हो। दूर दराज गांव में ना लें, जहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो जैसे बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं ना जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं डीएलएड भी कर लें, तो उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि दूर दराज गांव में कहीं रेगुलर तो नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज़ें जरूर आप लोग देख लें। और पुराने विद्यार्थियों से ये जरूर पूछ लें फीस वगैरह के बारे में। जैसे फीस तो लगभग मैंने बताया आप लोगों से कि लगभग 82,000, 41,000 हर सेमेस्टर की है, लेकिन खींच खांच करके कुछ जो विद्यालय वो झूठ बोल के कभी एडमिशन के नाम पर, कभी प्रैक्टिकल के नाम पर ले लेते हैं 1,10,000 तक। तो इससे भी आपको बचना होगा। और बात कर लेते हैं कितनी रैंक तक वालों को मिल सकता है सरकारी विद्यालय। तो डीएलएड का सिस्टम दूसरा है बीएड से। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्राइवेट विद्यालय ही लेना चाहते हैं, खासतौर से एससी कैटेगरी के विद्यार्थी। वहाँ पर जीरो एडमिशन होता है, कोई पैसा ही नहीं लगता। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 रुपए है। तो और पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी कंपटीटर हैं जो बरेली नहीं जाएंगे सरकारी विद्यालय में, जो प्रयागराज में ही रहना चाहते हैं वो ले लेंगे। तीसरा, वो जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में सुविधाएं भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। सरकारी विद्यालय कुछ परेशान बहुत करते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। तो यहाँ पर जिनकी रैंक 16-17 हजार के आसपास भी है, सीटें भले ही 10,000 हो, उनको भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ये आप डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सुविधा चाहते हैं या सुविधा नहीं चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।